बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ज़ोया फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अल्लाह ताला की फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म की रेसिपी लाया हूं, पोटैटो स्टिक्स। ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनती है और खाने में यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आइए बनाते हैं पोटैटो स्टिक्स। आलू लिए थे मैंने 4 अदद नॉर्मल साइज़ के, बॉईल कर दिए थे। तो इनको सबसे पहले मैश कर देंगे। अच्छे से मैश करना है इनको, थोड़े थोड़े करके मैश करिए कि अच्छे से मैश हो जाएं। तो मैंने थोड़े से डाले थे, फिर जो बाकी के आलू हैं फिर बाद में डाल दिए। उनको भी मैश कर देंगे अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह मैश होने के बाद जो है ना, स्पैचुलर के साथ हम थोड़ा सा मिक्स कर दें आलू को, आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। चलो जी, यहाँ पे लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल दूँगा और चावल का आटा जो अभी मैंने फ्रेश बनाया था वो भी 3 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ये मैंने खुद ही बनाई है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल सकती है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। धड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो तैयार हो चुकी है पोटैटो स्टिक्स के लिए। तो इस किस्म की डो हम लोगों ने तैयार करनी है। तो अभी बनाएंगे पोटैटो स्टिक्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्लास्टिक बैग। ये मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी और आसान तरीका बता रहा हूँ। इससे हमारा जो है ना पोटैटो स्टिक जो है ना बहुत ही अच्छे और उसमें अपने सही साइज़ में बनेंगे। तो प्लास्टिक बैग में हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था तो वो अपने बैग में डाल दिया और इस तरीके से दबाना है कि अच्छे से फैल जाए। बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है, ये बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों को चाहिए। तो उसके बाद जो है ना प्लास्टिक बैग को खोल के छुरी की मदद से साइडों से काट लेंगे। बिल्कुल एहतियात से काटना है। ये बहुत ही टेक्निक और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, शायद ये आप लोगों को पहले कभी किसी ने बताया हो। तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इससे अपनी प्यारी सी स्टिक्स बना लेंगे। तो प्लास्टिक बैग को हमने करके उसके बाद इसकी प्यारी सी स्टिक्स बनानी है। तो छुरी की मदद से स्टिक्स बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त और कितनी आसानी के साथ हमारी स्टिक्स बन रही हैं और सारी स्टिक्स एक ही साइज़ की आ रही हैं। तो आप लोग इसको हाथ के साथ भी बना सकते हैं। तो हाथ के साथ छोटा सा पेड़ा लें और गोल गोल करके बना सकते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टिक्स कितनी अच्छी रेडी हुई हैं। तो बस एक एक करके अपनी प्यारी सी प्लेट में डालते जाएं। तो इस तरीके से सारी स्टिक्स हम लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और करारा बनती है। बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंद है। तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। तो हमारी स्टिक्स बन चुकी हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हमारा रेडी है। तो उसमें एक एक करके अपनी स्टिक्स डालेंगे। याद रखिए कि ऑयल जो है ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इसको पकाना है, तेज़ आग पे नहीं पकाना है इसको। तो बिल्कुल हल्की आग पे इसको पकाएंगे कि अच्छे से पक जाए। याद रखिए कि जब हम स्टिक डालेंगे तो 2 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है। 2 मिनट के बाद इसका साइड पलट देंगे और फिर दूसरे साइड को वही 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टिक्स का अच्छा सा गोल्डन सा कलर हो गया है। तो अभी इनको पलट देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। तो इसी तरीके से दूसरी साइड्स को भी पकाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टिक्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अल्लाह की शान देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शक्ल देखें। शक्ल देखती मुँह में तो पानी आ रहा होगा आप लोगों के। यकीन माने बनाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही जायके वाली चीज़ है ये। तो एक पूरा हमने तैयार कर लिया, तो अभी दूसरा भी डालेंगे और इसको भी उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। वही सेम तरीका
डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे पकाना है 2 मिनट तक एक साइड को। उसके बाद साइड को पलट देंगे, अच्छे से कलर आएगा तो दूसरे साइड को भी उसी तरीके से 2 मिनट तक पका के अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी हमारा पूर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी सारी जितनी भी पोटैटो स्टिक्स थी रेडी हो चुकी हैं। तो अभी इनको मैं डिश आउट करके आपको बताऊंगा, चेक भी करके बताऊंगा कि आज की पोटैटो स्टिक्स हमारी कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन माने जब आप इतनी मेहनत करते हैं और इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनती है तो यकीन माने दिल अंदर से खुश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए, उसकी नेमत है, उसकी बरकत है जिसने हमारे हाथों में दी है। कितनी ज़बरदस्त हमारी पोटैटो स्टिक्स आज की रेडी हो चुकी हैं। तो इनको हम चेक भी करेंगे अभी कि कैसी बनी है। तो ये आवाज़ आपको आ रही है, आवाज़ से कितनी खस्ता और करारा आवाज़ है और कितनी टाइट है। तो अभी इसको मैं खा के भी बताऊंगा कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार व्यूअर्स इसको ज़रूर बनाना बनता है और आप इस चीज़ को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत लो कॉस्ट, बहुत ही सस्ती तरीन रेसिपी है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह।